दोस्तों बॉलीवुड में ना एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है, जो मेकर्स है ना वो अपनी जेब गर्म करने के लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो उनको एक नया तरीका मिल गया है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई साहब की बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर बाहुबली द एपिक बनाई गई थी। हालांकि उसमें कुछ नया नहीं था, दोनों पार्ट्स को जोड़कर एक नई मूवी आपको दिखाई गई थी। वैसे ही भाई साहब बॉलीवुड में एक और धमाल होने वाला, एक और तहलका होने वाला, यानी कि भाई साहब पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल को मिलाकर एक पुष्पा द एपिक वर्जन बनने वाली है। सिनेमाघरों में आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से राजा मौली ने किया था उस तरह से इसमें चीजें नहीं होंगी। इस मूवी में यानी कि पुष्पा द एपिक में कुछ चीजें हमको नई देखने को मिलेगी, जैसे कि भाई साहब इस मूवी में आपको अल्लू अर्जुन के कुछ नए डायलॉग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भाई इस मूवी में आपको 20 से 25 मिनट के कुछ अलग से सीन ऐड किए जाएंगे। 17 दिसंबर 2021 में ये मूवी आई थी। उस टाइम कोरोना का भी थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन भाई साहब जब ये मूवी आई तो भाई साहब अल्लू अर्जुन ने बोला मैं झुकेगा नहीं। और ये जो मूवी थी भाई साहब 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। और लोगों ने भाई साहब भर के इसको प्यार दिया था। जो लाल चंदन का कॉन्सेप्ट था ना, जो इसके एक्शन वगैरह थे भाई साहब लोगों के दिलों पे छा गए थे। और जो इसके डायलॉग्स थे ना वो तो भाई साहब अल्टीमेट थे। फिर उसके 3 साल बाद यानी कि 25 दिसंबर 2025 को पुष्पा द रूल आई। भाई साहब जब ये मूवी आई फिर से तबाही, फिर से तहलका बॉक्स ऑफिस पर हो गया और ये मूवी भी इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। और इसके जो डायलॉग और इसके जो एक्शन थे वो फिर से लोगों के दिलों पर छा गए। अल्लू अर्जुन का जो पुष्पा वाला रोल है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा। उसका जो गाना था भाई साहब तेरी झलक सरूफी, ये भी बहुत ज़्यादा भाई साहब लोगों को पसंद आया था। रश्मिका वंदना श्रीवल्ली जो बनी हुई थी भाई साहब उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जो सबसे मेन था इनका जो विलन था भंवर सिंह यानी कि फहद फासिल की जो एक्टिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की थी। तो इस मूवी में पुष्पा द एपिक वर्जन में भाई साहब कुछ ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे पुष्पा के और फहद फासिल के, जो आपने मूवीज में नहीं देखे होंगे। और साथ ही साथ इस मूवी में आपको थोड़ा बहुत बीजीएम भी चेंज देखने को मिलेगा। जो इनका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो उस पर थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं, तो आपको मतलब बिल्कुल अलग दिखाने वाले। बाहुबली की कॉपी नहीं होने वाली है। लेकिन पुष्पा 3 जो आएगी वो यार उसका टाइम बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया है। इतना वेट कैसे होगा? 2028 में आपको पुष्पा 3 देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन भाई साहब थोड़े से बिजी चल रहे हैं। वो अदर मूवीज वगैरह बना रहे हैं, वहां पर बिजी है। लेकिन अल्लू अर्जुन की और भी तो मूवी आने वाली है, वही देख लेंगे भाई साहब। तो अल्लू अर्जुन की एक बहुत ही कमाल की मूवी आने वाली है। इस मूवी का अभी कोई नाम प्रॉपर डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो अभी टेम्परेरी नाम रखा गया है वो है AA22A6। भाई साहब कमाल का नाम अभी दिया गया है, लेकिन जब मूवी आएगी अभी पता नहीं इसका कौन सा फिक्स नाम होने वाला है। लेकिन इस मूवी में आपको बहुत बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे अल्लू अर्जुन तो है ही। और इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? भाई साहब इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा है एटली। एटली की आपने मूवी तो देखी होगी भाई साहब, जवान क्या कमाल की मूवी थी, बहुत बढ़िया डायरेक्शन दिया था। तो भाई साहब ये मूवी भी जो है AA22A6 एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन मेन रोल में नजर आएंगे। साथ ही साथ भाई साहब इसमें आपको प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और मृणाल ठाकुर देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो मूवी है ना भाई साहब ये साइंस फिक्शन की मूवी होने वाली है, यानी कि साइंस फिक्शन हो सकता है इसमें आपको फ्यूचर दिखाया जाए। और ये जो मूवी है अभी तो उम्मीद की जा रही है कि 2026 के लास्ट तक ये मूवी आपको देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में। क्योंकि भाई साहब अल्लू अर्जुन के जो फैन है कब तक बैठे रहेंगे भाई साहब पुष्पा 3 के इंतजार में। क्योंकि भाई साहब बिंद्रेदी सुकुमार जिन्होंने पुष्पा और पुष्पा 2 बनाई थी, वो पुष्पा 3 तो बनाने की जल्दी सोच रहे हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन ही बिजी है। और तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अल्लू अर्जुन उधर बिजी है तो मैं क्यों ना एक और कमाल की मूवी बना दूं। तो भाई साहब ये जो सुकुमार है ना ये भी एक और कमाल की मूवी ला रहे हैं। और 2026 में ये मूवी भी आपको देखने को मिलेगी, और वो मूवी होने वाली है RC17। भाई साहब RC के नाम से तो भाई साहब मेरे को तो अपनी गाड़ी की RC याद आती है। बाकी RC17 जो मूवी है वो मूवी आने वाली है रामचरण के साथ। यानी कि भाई साहब अब इंडस्ट्री में ना रामचरण और महेश बाबू ये सारे छाने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब प्रभास छा चुके, जूनियर NTR भी छा चुके, अल्लू अर्जुन भी छा चुके। अब वो बारी है रामचरण की, महेश बाबू की। ये कहाँ पीछे रहने वाले, ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं और कमाल की एक्टिंग वगैरह करते हैं। बाकी दोस्तों मेरे को तो इंतजार है पुष्पा द एपिक का। और एक चीज और बताइए भाई साहब आपको पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल में कौन से डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज।